फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होला अष्टक अर्थात होली से पहले के वे 8 दिन जिस समय सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होलाष्टक का लगना होली के आने की सूचना है। होलाष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान सभी विवाह, गृह प्रवेश या नई दुकान खोलना इत्यादि जैसे शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलाष्टक की समाप्ति होती है। इस साल भद्रा की स्थिति के कारण होली दो बार मनाई जाएगी। इस कारण 27 और 28 फरवरी से अलग अलग जगहों पर होलाष्टक शुरू होंगे, जो 6 और 7 मार्च को अलग अलग जगहों पर खत्म होंगी। होलाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्यौहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ होकर धुलंडी तक रहती है। इस समय प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। पंजाब और उत्तर भारत के क्षेत्रों में होलाष्टक का ज़्यादा महत्व है। होलाष्टक के दिन से एक और जहाँ कुछ मुख्य कार्यों का आरंभ होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जो इन 8 दिनों बिल्कुल नहीं किए जाते। यह निषेध अवधि होलाष्टक के दिन से लेकर होलिका दहन के दिन तक रहती है। हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्यों में 16 संस्कारों में किसी भी संस्कार को होलाष्टक के दौरान नहीं किए जाने का विधान रहा है। मानता है कि इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति कार्य किया जाता है, उसके बाद ही बाकी काम होते हैं। संस्कारों पर रोक होने के कारण इस अवधि को शुभ नहीं माना गया है। इस समय कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गर्भाधान संस्कार, शिक्षा आरंभ संस्कार, कांछेदन, नामकरण, घर निर्माण, नए या पुराने घर में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इन 8 दिनों में मुहूर्त का अभाव होता है। होलाष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें केवल तप करना ही अच्छा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभदायी होता है। इस समय दान और स्नान की भी परंपरा रही है। अब होलाष्टक पर शुभ काम क्यों नहीं किए जाते, इसके पीछे भी कुछ कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री विष्णु भगवान की भक्ति करते रहे। इस कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत प्रकार से परेशान किया गया। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दिया गया। प्रहलाद को मारने का भी कई बार प्रयास किया गया। प्रहलाद की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी, भगवान श्री विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा की। 8वें दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, मगर भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। उस आग में होलिका जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। इसी कारण से होलिका दहन से पहले 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के समय जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उनमें है होलिका दहन के लिए लकड़ियों का इकट्ठा करना, पूजन के लिए ऐसे स्थान का चयन करना जहाँ होलिका दहन किया जा सके, दहन करने वाले स्थान को शुद्ध किया जाना, उस पर उपले, लकड़ी और होली का डंडा स्थापित किया जाता है। इन काम को शुरू करने के दिन ही होलाष्टक प्रारंभ का दिन कहा जाता है। शहरों में यह परंपरा अधिक नहीं दिखाई देती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर गांव की चौपाल इत्यादि से में ये कार्य संपन्न होता है। गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के स्थान को निश्चित किया जाता है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ लकड़ियाँ डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर तैयार हो जाता है। शास्त्रों अनुसार होलाष्टक के समय व्रत किया जा सकता है। दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, धन आदि का दान किया जाना अनुकूल फल देने वाला होता है। भारत का मालवा प्रांत एक ऐसा है जहाँ होलाष्टक का दोष मान्य नहीं है। इसके कारण अलग अलग प्रकार के ग्रंथ में बताए गए हैं। उत्तर की ओर बहने वाली
नदी की तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का अपना अपना गणित ज्ञान होता है। क्योंकि उत्तर वाहिनी शिप्रा का तट विशेष मान है, इसलिए अवंतिका तीर्थ पर होलाष्टक के 8 दिन का कोई दोष सम्मान नहीं है। इस दौरान मांगलिक कार्य संपादित किए जा सकते हैं। ये थी होलाष्टक संबंधी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।